वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई क्लास 9 हिंदी पेपर में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने चाहिए। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, आपके पास इस तरह से कुछ गद्यांश रहेंगे और ये आपको कह रहा है इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके यहाँ नीचे में कुछ क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसा कि देखें यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि शिष्टाचार किसका घोतक है। यही कह रहा है कि शिष्टाचार किसका घोतक है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा संस्कृति का घोतक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से आप चुनने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। यही तो पूछा हुआ है, तो इसका अर्थ पूछ रहा है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी, यानी सभ्य आचरण। शिष्टाचार का क्या अर्थ होता है? सभ्य आचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा यथा योग्य आदर, क्योंकि ये आपके पैसेज में दिया हुआ है और ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो किसका आचार विचार शिष्ट होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा जान रहे हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होते हैं उसका आचार विचार शिष्ट होता है। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर कुछ पैसेज दिया है और इस पैसेज को इस कविता के माध्यम से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या है, यहाँ आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसा कि देख रहे बटोही का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो बच्चों इसका सही अर्थ होगा राही, यानी बटोही का अर्थ राही होता है। जबकि यहाँ पर भी कहा गया पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। तो इसका अर्थ क्या होता है? बटोही का अर्थ होता है कि राही होता है, जो कि राह में चलता है। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा पथ की पहचान करने के लिए कही गई है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है कि हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वास की बात पर खड़ी है। जैसा कि क्वेश्चन 8 देख रहे हैं, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूक। जैसा कि अब व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे बच्चों। तो विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा विदुषी। क्या होगा आंसर? विदुषी। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन क्या करें, मनुष्य एक प्राणी है। कैसी प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखिए मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, यहाँ देखिए वह में दीर्घ ही दिया है, तो इसमें क्या होगा, ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को दिया जा रहा है कि सूक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है। तो बच्चों यहाँ से पूछा गया है, तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुजोड़ उक्ति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है, ये पूछ दिया गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को दे रहे हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य को आपको चुनने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा ने भजन गाया है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। फूल का पर्यायवाची शब्द आपका सुमन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन क्या करेगा 18, प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद का मतलब हो गया उपनाम होता है और प्रासाद का मतलब होता है महल। यानी बात को समझ गए कि प्रसाद मन महल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 19 का रहा सरल का सही विलोम क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कठोर, कोमल, कठिन, सरल। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। जिससे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 20 नंबर, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित होकर सोना। और एक आपके पास पाठ्य पुस्तक से एक इस तरह से गद्यांश पद्यांश में दिया रहेगा, ये पोइट्री से है। और यहाँ से पढ़ते हुए आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सवाल का जवाब देना है। प्रस्तुत पद्यांश के
कवि कौन है, यानी इसके जो लिखा ये कविता इसके राइटर कौन है वो आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माखन लाल चतुर्वेदी इसका राइटर है। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 22 को बात करें कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है, यहाँ मुझे किसको कहा गया है ये आपसे पूछ दिया गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैदी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, कैदी का संसार कितने फुट का है। देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन है यहाँ जो मुझे किसको कहा गया है, इसका आंसर कैदी होगा और कैदी से ही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, तो यानी इस मिलता जुलता है, इसका सही आंसर कैदी होगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है कैदी का संसार कितने फुट का होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 फीट का होता है। जैसा कि क्वेश्चन 24 कह रहे हैं कि रणभीरी का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध का बाजा को हम लोग क्या कहते हैं, रणभेरी कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा है। कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, ये ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 26, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल ने। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं कि मरकत डिब्बे सा खुला हुआ है, इसका सही अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक बीते के बराबर क्या होते हैं, ये पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चना एक बीते के बराबर होता है। जैसा कि क्वेश्चन को यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर को देना है। तो आंसर क्या कह रहा है, कोई देखिए सलीम अली कौन थे, ये आपका पक्षी विज्ञानी थे। जबकि यहाँ पर दिया है जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बन रहे थे, यानी ये जटिल प्राणियों के संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि आपको मालूम होने चाहिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जटिल प्राणी किसे कहा गया है, यहाँ पूछ दिया गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव को जटिल प्राणी कहा गया है। जैसे कि क्वेश्चन को यहाँ दिया हुआ है कि नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा बच्चों, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। नैसर्गिक का सही अर्थ क्या होगा, प्राकृतिक इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं 32 का रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सांवले सपनों की याद इसका सही आंसर होगा। जैसा कि मालूम होनी चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को चयन कीजिए, दोनों बैलों का मालिक कौन था। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा झूरी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामा इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जाए कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा क्या बनाना चाहते थे। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी बनाना चाहता था। जैसा कि 36 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करें कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीरीष के पीपल पर, शीरीष के वृक्ष पर। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 37 में, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ का है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट तार्ज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 करें कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माटी बोली इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पान की तस्तरी। जैसा कि देख रहे हैं माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी। टिहरी शहर का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कौन सा क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन। तो बच्चों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।